गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करके हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इस सब के बारे में आज के वीडियो पे हम जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? नेटवर्क शब्द का अर्थ होता है आपस में जुड़ाव रखना। दूसरे शब्दों में कहें तो जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या फिर अन्य किसी कंप्यूटर हार्डवेयर को आपस में जोड़ा जाता है और वो एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर करते हैं, तो इस तकनीक को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए या सरल शब्दों में, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी केबल के थ्रू जोड़कर उस पर डाटा शेयरिंग करना कंप्यूटर नेटवर्क का कार्य होता है। जैसे हम कंप्यूटर नेटवर्क पे 10 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और एक प्रिंटर को हम उस पर जोड़ते हैं, तो इस तरह से हम इस रिसोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क में जब डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है तो दो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। पहला होता है वायर्ड, दूसरा होता है वायरलेस। वायर्ड कनेक्शन बनाने के लिए हमें केबल की आवश्यकता होती है, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर, कोक्सियल और फाइबर ऑप्टिकल केबल। तथा जब वायरलेस कनेक्शन बनाना होता है तब हम रेडियो वेव, ब्लूटूथ और सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल लाइफ पे हम ब्लूटूथ के थ्रू अपन सॉन्ग या डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल है नेटवर्किंग का। आजकल के लाइफ में हर क्षेत्र पे कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। सभी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कंप्यूटर डे बाय डे वर्क में यूज़ होने लगे हैं। तो यहाँ पर कार्य को सरल बनाने के लिए नेटवर्क का होना आवश्यक होता है। नेटवर्क के थ्रू हम बहुत सारे कार्य इजी वे में कर सकते हैं, जैसे कि शेयरिंग फाइल, फोल्डर, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है शेयरिंग नेटवर्क रिसोर्स सच एज अ नेटवर्क प्रिंटर। प्रिंटर एक कॉमन डिवाइस है जिस पर हमको प्रिंट करना है। हमारे पास 10 सिस्टम है और वहाँ एक प्रिंटर है, तो हम सब कंप्यूटर को केबल से जोड़कर एक प्रिंटर से कनेक्ट करते, तो जब हम किसी भी प्रिंट सिस्टम से प्रिंट कमांड देते हैं तो वो सिंगल प्रिंटर से प्रिंट हो सकता है। जैसे कि हम साइबर कैफ़े पे या ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कराने जाते हैं, वहाँ पर ये सब कार्य इजी वे पे देखने को मिल जाता है। शेयरिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि हमारे पास कोई एक एंटीवायरस है, उसको हमको सब सिस्टम पर यूज़ करना है, तब हम वहाँ पर नेटवर्क के बेस पर एक सॉफ्टवेयर का यूज़ सभी सिस्टम पर कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क और नेटवर्किंग। नेटवर्क और नेटवर्किंग क्या होता है? जब विभिन्न कंप्यूटर हार्डवेयर को वायर या वायरलेस के माध्यम से आपस में जोड़ा जाता है, तो इस तकनीक को क्या कहा जाता है? नेटवर्क कहा जाता है, जिसके थ्रू हम डाटा को शेयर कर सकते हैं। इन सारे कंप्यूटर हार्डवेयर को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को नेटवर्किंग कहा जाता है, जिसमें हार्डवेयर को जोड़ना, उसका रख रखाव करना और उसकी कमियों को दूर करना शामिल होता है। कंप्यूटर नेटवर्क को हम 3 प्रकार के बांटा गया है, एक लैन, वैन और मैन। इसके अलावा कुछ अन्य पैन और हैन भी होते हैं, जिसको हम आगे के स्लाइड पर देखेंगे। पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र पर स्थित होते हैं। यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा पे होना चाहिए, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग या उनका समूह। लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़े गए उपकरणों की संख्या अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि 2 सिस्टम हो या 10 सिस्टम हो, अपनी आवश्यकता के हिसाब से हम सिस्टम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन उपकरणों को किसी कम्युनिकेशन केबल द्वारा जोड़ा जाता है, जैसे ट्विस्टेड पेयर या कोक्सियल। इन सब वायरों के द्वारा हम इसको जोड़ सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा कोई संगठन अपने कंप्यूटर टर्मिनल या वर्क स्पेस तथा अन्य बाहरी उपकरणों को
एक इफ़िशिएंट तथा कॉस्ट इफ़ेक्टिव विधि से जोड़ता है ताकि वे आपस में सूचना का आदान प्रदान कर सकें। सबसे छोटा लैन 2 कंप्यूटर से बन सकता है और इसमें हम 1000 कंप्यूटर को भी जोड़ सकते हैं। लैन को वायर कनेक्शन से जाना जाता है, परंतु वर्तमान के समय में वायरलेस भी लैन हम यूज़ कर सकते हैं। ये डायग्राम में लोकल एरिया नेटवर्क एक वायर्ड बेस्ड है, जहाँ पर हम केबल के थ्रू सिस्टम को कनेक्ट किए हैं और एक हार्डवेयर डिवाइस प्रिंटर का भी यूज़ इसमें हम कर रहे हैं। और सेकंड डायग्राम है वायरलेस, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिना किसी केबल से कनेक्टेड होकर भी हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क जब लैन लोकल एरिया नेटवर्क के 2-3 लैन को आपस में जब जोड़ा जाता है तब मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क बनता है। जैसे जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क किसी नगर या शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसे संक्षिप्त में मैन भी कहते हैं। इसकी गति 10 से 100 मेगाबाइट पर सेकंड होती है। ये काफ़ी महंगे नेटवर्क होते हैं जो फाइबर ऑप्टिकल केबल से जुड़े होते हैं। ये टेलीफोन लाइन या केबल ऑपरेटर या माइक्रोवेव लिंक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जैसे हमारे एक शहर में एक ऑफिस की 2 से 3 ब्रांचेस है, तो उन पर अपना प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करना चाहते हैं, तो उनके कंप्यूटर को जोड़कर आपस में जोड़कर जो नेटवर्किंग की जाएगी उस नेटवर्किंग को मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्किंग कहते हैं। नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क वैन। वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ कंप्यूटर या उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। इनका कार्य क्षेत्र कई महाद्वीपों तक फैला हो सकता है। यह एक बड़े आकार का नेटवर्क होता है। इसमें डाटा का संचारण की दर लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में कम होती है। अधिक दूरी के कारण प्रायः इसमें माइक्रोवेव स्टेशन या कम्युनिकेशन सैटेलाइट का प्रयोग संदेश को आगे भेजने वाले स्टेशन की तरह किया जाता है। माइक्रोवेव नेटवर्क 2 रिले टावर के बीच आवाज़ या डेटा को रेडियो तरंग के रूप में भेजते हैं। प्रत्येक टावर उस संदेश को प्राप्त करने के बाद एम्पलीफाई करता है, फिर आगे भेजता है। वर्ल्ड वाइड वेब डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वे आजकल के फाइनेंशियल वर्क जैसे स्टॉक मार्केट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आदि पर अनिवार्य रूप से यूज़ होता है। यहाँ पर सरल शब्दों में देखें तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश पर हमको जब डाटा को शेयर करना होता है तब हम वैन का यूज़ करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट पर हम एक शहर पर या एक कमरे से दूसरे कमरे पर या एक शहर से दूसरे शहर पर या एक देश से दूसरे देश पर हम डाटा बहुत आसानी वे से भेज सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ था कि माइक्रोवेव स्टेशन या कम्युनिकेशन सैटेलाइट का प्रयोग होता है। क्या होता है, मैसेज को जब हम भेजते हैं एक जगह से दूसरे जगह तो क्या लंबी दूरी होने के कारण डाटा का कमज़ोर हो जाना या डाटा लॉस हो जाना होता है। इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, 2 रिले के बीच जब डाटा पहुंचता है तो उसको आगे भेजने से पहले उसको एम्पलीफाई करता है और एम्पलीफाई करने के बाद उसको जिस फॉर्म पर हम भेजे थे उस फॉर्म पर पहुंचाता है। उसके बाद उसको आगे बढ़ता है। इस तरह का प्रोसेस कंटिन्यू जब तक होता है जब तक हमारा डाटा सेंडर तक ना पहुंच जाए। ठीक है। और वाइड एरिया नेटवर्क का बेस्ट एग्जांपल है हमारा इंटरनेट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्लाइड
इससे पहले वैन के दो प्रकार हैं। एक इंटरप्राइजेस वैन और दूसरा होता है ग्लोबल वैन। इंटरप्राइजेस मतलब पर्टिकुलर अगर कंपनी के द्वारा अपने द्वारा प्राइवेटली रूप से जो बनाया गया नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं वैन। और ग्लोबल अर्थात सभी लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो ग्लोबल। नेक्स्ट है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। छोटी दूरी के लिए उपयोग होने वाला नेटवर्क होता है। इसकी क्षमता बहुत कम दूरी पर उपस्थित एक या दो व्यक्ति तक होती है। इसके साथ टेलीफोन, वीडियो गेम जैसे डिवाइस जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्लूटूथ या वायरलेस या यूएसबी को ले सकते हैं पेन के उदाहरण में। यदि हम ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं तो एक लिमिटेड एरिया पर या लिमिटेड व्यक्ति तक हम एक समय पर डाटा को शेयर कर सकते हैं। ये होता है पर्सनल नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारा हैन, होम एरिया नेटवर्क। एक ही घर में कुछ लोग अगर एक ही नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम होम एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसे हम संक्षेप में हैन भी बोल सकते हैं। इसमें आमतौर पर वायर से इंटरनेट कनेक्शन होता है जो मॉडेम से जुड़ा होता है। यह मॉडेम वायर और वायरलेस दोनों कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इस नेटवर्क में हम लोग वाईफाई की मदद से काम करते हैं जो कि एक होम एरिया नेटवर्क होता है। ये प्राइवेट नेटवर्क के ही जैसा होगा कि हम अपने घर पर मॉडेम से या टेलीफोन लाइन से जो नेटवर्किंग यूज़ कर रहे हैं या फिर वाईफाई के थ्रू जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो सीमित क्षेत्र पर और सीमित व्यक्ति के द्वारा ही यूज़ किया जा सकता है। इसे बोलते हैं होम एरिया नेटवर्क। यहाँ पर नेटवर्क क्या होता है इसके बारे में हमने जाना। आगे के जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर नेटवर्क पे यूज़ होने वाले डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। आज का एक क्वेश्चन है इस नेटवर्क पार्ट से कि सर्वप्रथम सबसे पहले कौन सा नेटवर्क का यूज़ किया गया था, उसका नाम क्या है, उसे आप कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।